राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती खजाना पर, जहां आपको खेती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं। अगर आपको हमारी जानकारियां पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी आपके द्वारा दी गई जानकारी से फायदा उठा सकें और आप लोगों का धन्यवाद कर सकें। तो जैसा कि किसान भाइयों, हर किसान का एक ही सपना होता है कि कम लागत में बहुत ज़्यादा मुनाफा मिले। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जिसका फल भी कामयाब है, यानी कि आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा, उसकी पत्तियां भी आप उपयोग में ले सकते हैं। तीसरा, उसका बीज भी उपयोग में ले सकते हैं। उसकी टहनियां भी आप अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वो फल क्या है, कैसे उगाया जाएगा, क्या क्या उसमें लागत लगेगी, कैसी मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए और उसका बाजार में विक्रय कैसे होगा, तो इन सभी जानकारियों को मैं आगे वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एवोकेडो फल के बारे में, जिसको बटर फ्रूट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा फल है जिसकी हर चीज़ आप उपयोग में ले सकते हैं, चाहे वो उसका फल हो या फिर उसकी पत्तियां हों या फिर उसकी टहनियां हों या फिर उसका बीज हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ये उगाया कहाँ जाता है और किस देश का इसमें कितना योगदान है। तो किसान भाइयों, ये फल जो है हमारे जो 7 द्वीप समूह हैं, उन द्वीप समूहों में से सिर्फ 5 द्वीप समूहों में उगाया जाता है। तो किसान भाइयों, उसका एक चार्ट जो है मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, देखिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि हरा वाला जो भाग है वो लैटिन अमेरिका का प्रतिशत दर्शा रहा है, जिसका प्रतिशत 33% है। नीला वाला जो भाग है वो नॉर्थ अमेरिका का है, जिसका 31% सहयोग है। लाल वाला जो भाग है वो एशिया का है, एशिया में भारत भी आता है और भारत में भी इसकी खेती हो रही है, जिसका योगदान 15% है। स्लेटी कलर का एक भाग है वो अफ्रीका का है, जहाँ पे 11% का योगदान है। दूसरा जो ऑरेंज वाला भाग है वो है यूरोप का, जहाँ हमें 10% योगदान मिल रहा है। तो किसान भाइयों, इसका मतलब ये हो गया कि भारत में भी इसकी खेती की जा रही है और की जा सकती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जमीन और तापमान के बारे में। एवोकेडो फल को उगाने के लिए हमें 5 से लेकर के 7.5 pH की भूमि की आवश्यकता होती है और 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उसे उगाया जा सकता है। लेकिन बस इसकी प्रजातियां बदल जाती हैं, यानी कि अगर आपके यहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो आपके यहाँ पे काली स्किन वाली प्रजाति होगी। अन्यथा आपके यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान है तो हरी स्किन वाली प्रजाति आपके यहाँ पे सरवाइव करेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी किस्मों के बारे में। वैसे तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ भारत में उगाई जाने वाली किस्मों के बारे में। तो जिसमें से हमारी एक किस्म है हास, दूसरी है लेम हास। ये हम 2 प्रजातियां जो है हमारे यहाँ पर सरवाइव करती हैं, तो इन्हीं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसको उगाया कैसे जाएगा। तो देखिए, उगाने के लिए 2 विधि हैं, या तो आप बीज द्वारा इसको उगा लीजिए या फिर जो इसको ग्राफ्टिंग द्वारा उगा लीजिए। अगर आप ग्राफ्टिंग से उगाते हैं तो आपको 4 से 5 साल में फल मिल जाता है। अगर आप बीज द्वारा उगाते हैं तो 6 से 7 साल में इसका फल मिलता है। तो मैं आपसे सिफारिश करूंगा कि आप जो है इसको ग्राफ्टिंग द्वारा ही उगाएं, ताकि जो है आपको उत्पादन जल्दी मिल सके और अच्छा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। खेत की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले बेड बनाने होते हैं। बेड भी 4 फीट चौड़ा होना चाहिए और लगभग 1 फीट ऊंचा होना चाहिए और बेड से बेड के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो होना चाहिए 16। अगर हम बेड के बीचों बीच लगाते हैं तो हमारी दूरी लगभग 20 फीट हो जाएगी, लेकिन ये तो होगी हमारी क्यारी से क्यारी की दूरी। अगर हम पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो लगभग जो है हमें
12 फीट की दूरी पर पौधा लगाना चाहिए। अगर इस हिसाब से लगाते हैं तो हमारे 1 एकड़ में लगभग 160 पौधे लग जाएंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बेड की। बेड क्यों बनाया जाए? हम इसे चाहें तो लेवलिंग वाले खेत में भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं। किसान भाइयों, अगर हम बेड पर पौधे को लगाते हैं तो सबसे पहली बात ये होगी कि बीच में जो हमारी जगह है उसमें हम कोई अन्य फसल ले सकते हैं, क्योंकि मान लो हमने आज पौधा लगाया और 7 साल बाद या 6 साल बाद या 5 साल बाद उत्पादन मिलेगा, तब तक हमारे खर्चे कैसे निकलेंगे? तो इसलिए जो है बीच में गैपिंग इसलिए रखनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब हम बेड पे पौधा लगाते हैं तो हम उसको पानी अगर देते हैं तो पानी जो है हम जितना देंगे उतना ही जो है वो ग्रहण करेगा। अन्यथा अगर ज़्यादा पानी लग जाता है इस फसल में तो कभी कभी इसमें रोग आने की संभावना हो जाती है। तो किसान भाइयों, एवोकेडो फल के लिए ड्रिप सिंचाई की सिफारिश की जाती है। अगर आप ड्रिप सिंचाई से आप इसे उगाते हैं तो आपका पानी की खपत भी कम होगी और आपका पौधा भी खराब नहीं होगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसको लगाने का समय और इसमें लगने वाली खाद। इसको 1 साल में 2 बार लगाने का समय आता है। या तो आप जो है फरवरी और मार्च के महीने में लगा लीजिए, या फिर जो है आप इसे सितंबर और अक्टूबर महीने में लगाइए। इस समय क्या होता है कि इस समय तापमान जो है 10 से लेकर 30 के बीच में घूमता रहता है और इस हिसाब से हमारा पौधा जो है इस मौसम में जल्दी से सरवाइव कर जाता है। अब बात करते हैं इसको लगाने के लिए। इसको लगाने के लिए जो बेड आपने बनाए थे उसी बेड पे जो है आप 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा और 1 फीट लंबा गड्ढा बना लीजिए और उस गड्ढे में सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो नीम की खली का पाउडर और 1 किलो बर्मी कंपोस्ट मिला करके उसी में पौधे को रखने के बाद ये सारी खादें ऊपर से डाल दीजिए, ताकि जो है हमारा पौधा जल्दी से जल्दी जो है जड़ पकड़ के और अपने आप को हरा भरा कर सके। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें लगने वाले कीट और बीमारियां। तो इसमें रस चूसक भी आ सकता है, आपका मिलीबग भी आ सकता है, तना छेदक भी आ सकता है और तना सड़न और फल सड़न का भी रोग आ जाता है। लेकिन किसान भाइयों, एक रोग फाइटोफथोरा भी आता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि फाइटोफथोरा एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं है और एवोकेडो फल के लिए ये एक सबसे बड़ा रिस्क है। अगर ये रोग आता है तो लगभग 20 से 30 दिन के अंदर पूरा पौधा जो है खत्म हो जाता है। फाइटोफथोरा के लिए कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है और यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं इसके उत्पादन के बारे में। किसान भाइयों, इसका उत्पादन हमें 4 साल से लेकर के 6 साल के बीच में मिलना शुरू हो जाता है और शुरुआती वर्ष में जो है इसका उत्पादन प्रति पौधा 25 किलो से लेकर के 35 किलो के लगभग होता है। लेकिन जब ये पौधा अपने पीक पर पहुंच जाता है तो 40 किलो से लेकर के 60 किलो तक प्रति पौधे से इसकी पैदावार हो जाती है। किसान भाइयों, एवोकेडो फल को लगाने बाद ये लगभग 40 से लेकर के 50 साल तक लगातार पैदावार देता रहता है। इसके फलों की तुड़ाई जो है फल को पकने से पहले की जाती है, ताकि फल जो है हमारा आसानी से खराब ना हो जाए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें लागत क्या लगेगी। तो चलिए उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, वो आप देखिए। अगर हम 1 एकड़ खेत की तैयारी करते हैं, बेड बनाते हैं, तो उसमें लगभग जो हमारा 20,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है उसमें बात करते हैं लेबर की। तो वो गड्ढे खोदना है और खाद वगैरह मिलानी है, पौधे लगाने हैं, तो लगभग 10,000 रुपये का खर्चा लेबर का भी मान लेते हैं। उसके बाद में जो है उसमें खाद का खर्चा देखें तो 160 गड्ढे हैं, तो एक गड्ढे में अगर 50 रुपए की खाद भी डालते हैं तो लगभग 8,000 रुपये की हमारी खाद हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंचाई के लिए, तो उसमें हमें ड्रिप सिंचाई का प्रबंध करना पड़ेगा। तो ड्रिप सिंचाई लगाने के लिए 1 एकड़ में लगभग 30,000 रुपये का हमारा खर्चा हो जाएगा। उसके बाद में अब आते हैं पौधों पर। पौधे जो है मार्केट में अच्छी किस्म का पौधा लगभग आपको 600 रुपये पर प्लांट के हिसाब से मिलेगा और हमें 160 पौधों की आवश्यकता है। तो
लगभग 96,000 रुपए के हमारे पौधे हो जाएंगे। उसके बाद में हम एक आंकड़ा ले लेते हैं कि अगर प्रति वर्ष जो है 40,000 रुपए का खर्चा रखरखाव में होता है तो 5 साल में लगभग जो है 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो लगभग 3,64,000 रुपए हमारी लागत आती है, और अगर इसको एक एवरेज मान लिया जाए तो लगभग 4 लाख रुपए की लागत इसमें मान ली जाए। अब बात करते हैं इससे कमाई क्या होगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहली कमाई होती है हमारी फल से शुरू। पहली बात, फल आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसका सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसका चटनी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा, इसका जैम भी बनाया जाता है। इस तरीके से फल से इसके कई प्रकार के उत्पाद बन जाते हैं। अब बात करते हैं पत्ती से। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पत्तियां भी इसके उपयोग में होंगी, तो किसान भाइयों इससे जो है हमारी चाय बन जाती है। बीज द्वारा आप पौधे बना के भी बेच सकते हैं और बीज का पाउडर बना करके भी बेच सकते हैं, क्योंकि बीज का जो पाउडर होता है उससे आपका फेस मास्क बनता है, जो महिलाएं अपनी त्वचा को गोरा करने के लिए फेस पर लगाती हैं, वो मास्क भी इससे बनते हैं। इसके अलावा जो हमारे बाग में फल सड़ गल जाते हैं उनके द्वारा इससे तेल निकाला जाता है। तो किसान भाइयों, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे उपयोग की नहीं है। पूरा का पूरा पौधा जो है हमारे लिए उपयोगी है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको अमेज़न पर इसके रेट दिखाता हूँ कि इसके उत्पादों के क्या क्या रेट हैं। तो देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फल का रेट। तो इसका एक फल का रेट जो है 397 रुपये है। अब दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, ये फल से जो जैम बनता है उसका रेट है। ये जो है 250 ग्राम 210 रुपये का है। अब आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये 1 किलो सॉस का रेट है, यानी कि 1069 रुपये। अब अगला स्क्रीनशॉट देखिए, अगले इसमें देखिए 100 ग्राम पत्ती का रेट, यानी कि जो जिससे चाय बनती है उसका 100 ग्राम का रेट जो 449 रुपये है। अब 1 लीटर तेल का रेट देखिए 908 रुपये प्रति लीटर। अब इसका एक प्लांट का रेट भी देख लीजिए, एक पौधा जो है 598 रुपये का है। तो देखा किसान भाइयों, इसका हर चीज जो है काम में आने हेतु है और पूरा का पूरा पौधा जो है आपके लिए उपयोगी है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इससे कमाई कितनी होगी। तो चलिए एक बार स्क्रीन पर फिर नजर डालते हैं। हमारे 1 एकड़ खेत में 160 पौधे लगे हुए हैं और एक पौधे से एवरेजन 30 केजी फल प्राप्त होता है, जिसका थोक का रेट 200 रुपये प्रति केजी मान लिया जाए तो 160 पौधे गुणा 30 केजी फल तो 4800 केजी फल प्राप्त होगा। और 4800 केजी को अगर आप 200 रुपये के हिसाब से भी बेचते हैं तो 9,60,000 रुपये का आपका फल बिक जाएगा। उसके अलावा अगर आप 100 केजी चाय बना करके भी इसका बेच लेते हैं, पत्तियां सुखा करके और इसको जो है कूट करके अगर 100 केजी भी तैयार कर लेते हैं और 1,000 रुपये पर केजी का भी रेट मान लिया जाए तो लगभग 1 लाख रुपए का आपका चाय से उत्पादन होगा। अब मान लिया जाए आप बैठे ठाले आप बाग में रहते हैं और आपने किसी तरीके से 100 प्लांट भी अगर तैयार कर लिए और 500 रुपये पर प्लांट के हिसाब से भी लगाते हैं तो लगभग 50,000 रुपये प्लांट से उत्पादन हो जाएगा। लगभग अगर इसको टोटल किया जाए तो 11,10,000 रुपये का कुल उत्पादन होगा पहले वर्ष में। और उसमें से जो आपने एक एवरेज खर्चा माना था 4 लाख रुपये, तो उसको अगर घटा देते हैं तो लगभग 7,10,000 रुपये की इनकम होगी। ये सब देखने के बाद में आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ये सब अगर इतना आसान है तो इसकी खेती क्यों नहीं हो रही है। तो उसका रीज़न होता है कि हमें इसकी मार्केट पता नहीं होती है कि ये कहाँ पे बिकेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप एक बहुत अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जो है इसको ऑनलाइन पे बेच सकते हैं।
अन्यथा की स्थिति में जो मैंने आपको 7 लाख रुपए का जो मार्जिन दिखाया है उसको आप जो है 2 जगह से ले सकते हैं। अगर फल बेचने की बात है तो इसको आप जो है, पहली मंडी है हमारी मुंबई में और दूसरी मंडी है हमारी दिल्ली आज़ादपुर, जहां पर आपको ये फल आप बेच सकते हैं और चाय भी वहां बेच सकते हैं और इसके बना हुआ प्लांट भी वहां पर बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी आज की एवोकेडो फल की जानकारी। कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो एक छोटा सा कमेंट करते हुए अन्य लोगों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल खेती खजाना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।